जनपद गोंडा पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने मीडिया से बातचीत में जाली नोटों के नेटवर्क, माफिया कनेक्शन और हालिया गिरफ्तारी जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। जाली नोटों के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश में इसका बड़ा संगठित नेटवर्क सक्रिय है, जिसे खत्म करना बेहद जरूरी है। फिल्म धुरंधर 2 में दिखाए गए जाली नोट कनेक्शन पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि मैं अभी धुरंधर 2 नहीं देखी है, आप टिकट दिला देंगे तो देख लूँगा, जिस पर वहाँ मौजूद लोग मुस्कुरा पड़े। माफिया अतीक अहमद को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि जाली नोट और अपराध का संगठित नेटवर्क देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं हाल में ही एक मौलाना की गिरफ्तारी पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे लोग ना समाज के और ना ही देश के हैं, और स्पष्ट कहा कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। मंत्री ने बयान से साफ संकेत मिला है कि सरकार अपराध, माफिया और जाली नोटों के नेटवर्क के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए और अवैध गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देखिए, आज गोंडा में कुछ विभागीय समीक्षा बैठक थी। इसके बाद पार्टी के जो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं उनके साथ एक संगठन समीक्षात्मक बैठक भी अभी की गई है, जो आप लोग देख रहे हैं। जनपद के कोने कोने से पदाधिकारी आए हुए हैं और उन्होंने पार्टी से संबंधित अपने अपने विषय बताए हैं। हमने उनके विषय को सुना और उसमें जो सुधार की आवश्यकता, उसको सुधार की आवश्यकता की जाएगी। साथ ही संगठन और मजबूती से कैसे आगे बढ़े, उस विषय पर विस्तृत चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा। आगामी दिनों में चुनाव होने वाले हैं, क्या आप बीजेपी के साथ लगेंगे या फिर नहीं? देखिए, हमारे यहाँ पंचायत चुनाव के लिए संगठनात्मक कार्य तेजी से हो रहा है, और रही बात मिलजुल करके लड़ने की, अलग लड़ने का, इसका कोई अभी निर्णय नहीं हुआ है। जब इसका निर्णय हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर दोनों दलों के लोगों के बीच बातचीत हो जाएगी, फिर आगे इस पर कैसा क्या करना है। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारी पार्टी पंचायत चुनाव के लिए कमर कस चुकी है और संगठन स्तर पर कार्य हो रहा है, जिसका उदाहरण आज यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता है। चुनाव के तमाम मसले हैं, विधानसभा चुनाव के पहले या बाद में, को लेकर अभी निर्णय। देखिए, मुझे इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। अगर कुछ जानकारी मिली तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, फिल्म आई है धुरंधर, उसमें अतीक अहमद को भी दिखाया गया है और जो जाली नोटों का नेक्सस उसको दिखाया गया है, कितना इत्तेफाक है? देखिए, जाली नोटों का एक नेक्सस तो है ही है प्रदेश में और देश में, और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस प्रकार से किसी भी प्रकार का राष्ट्र विरोधी कार्य है उसकी निंदा करते हैं और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प भी लिया है। फिल्म में अतीक अहमद को दिखाया गया। अतीक अहमद अपना दल से भी चुनाव। मैंने अभी पिक्चर देखी नहीं है, अगर आप टिकट उपलब्ध करा देंगे तो मैं भी देख लूंगा। टिकट तो सरकार ने मतलब टैक्स फ्री कर रखा है, लेकिन अतीक अहमद अपना दल से चुनाव लड़े थे, उनको भी दिखाया गया उसमें। तो देखिए, जब कोई कब चुनाव लड़ा था वो मेरे सामने तो लड़े नहीं थे। जैसा कहीं डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के नेतृत्व में उस समय पार्टी चल रही थी, तो क्या मुझे बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि पिक्चर आपका है, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपसे मुझे अपेक्षा है कि आप मुझे टिकट उपलब्ध करा दें, जिससे मैं भी देख सकूं। जिस तरीके से मोदी के मां के खिलाफ टिप्पणी की गई, मौलाना पकड़ के 12 चाल लाया गया, कैसे कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, इस प्रकार की निम्न हरकत किसी के साथ भी, किसी भी राजनेता, किसी भी दल का व्यक्ति है कि उसके विरुद्ध व्यक्तिगत स्तर पर नहीं जाना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि जो इस प्रकार की बातें करते हैं, इस प्रकार का घृणास्पद वो करते हैं, वो न समाज के हैं, न राष्ट्र के हैं और न अच्छा व्यक्तित्व है। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होना जरूरी है। तो बिहार के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, योगी पुलिस ने इलाज कर दिया, 12 पकड़ के लेकर आई है मौलाना को। बिहार के लोग कह रहे हैं तो नाइंसाफी बोलने की अभिव्यक्ति आजादी सुनी जा रही है। देखिए, मैंने अभी इस पूरे बयान को नहीं सुना है, एक बार सुन लो तब फिर मैं आपको बताऊं। आगामी चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, बिहार, बंगाल में भी चुनाव है, तो क्या लगता है? एनडीए जीत के आ रही है, एनडीए पूर्ण बहुमत का वो करेगी और एनडीए जीत करके आ रही है। आपकी सरकार बनेगी तो आप लोगों का मांस मछली खान पीन पे आप रोक लगा देंगे, ऐसा कह रही ममता। देखिए, हमारे प्रदेश में किसी को ना कुछ खाने के लिए रोका गया है और ना
रोका जाएगा। मैं इतना जरूर कहता हूं कि इस तरह के बयान से भ्रम फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं। सर वो जिस तरीके से आप बस अब हो गया, आप ही कम कर चुके हो हैं। गया। अखिलेश यादव ने दादरी से ऐलान कर दिया है कि अब 27 में यूपी में सरकार स्थापित होगी। अब हो गया, मैंने कहा आप क्या अब एनडीए की सरकार बन रही है।